प्रेइंग फॉर द हेड्स ऑफ थॉर्न्स। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे जो कांटों का बाढ़ा होता है उसको हम मांगेंगे परमेश्वर से। ओके, कांटों का बाढ़ा हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रार्थना के द्वारा। हम इसके विषय में जानकारी देखेंगे, क्या है ये कांटों का बाढ़ा का मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। ओके, ल्यूक 15 चैप्टर 14 वर्स से 16 वर्स तक देखिए। जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो ये प्रार्थनाएं हमारी डिपॉजिट है। ओके, हर एक वॉरफेयर प्रेयर अब जब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ये हमारा डिपॉजिट है जो आने वाले समय के अंदर परमेश्वर हमारे लिए ये प्रार्थनाओं के अंदर बोले गए शब्दों के अनुसार हमारी सहायता करेगा। ठीक है, तो बहुत गंभीरता से हमने ये वॉरफेयर प्रेयर्स को पूरा करना है। देखिए, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 14 से 16 वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 14 से 16 वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 14 से 16 वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो ये हो गया विल्डरनेस का लाइफ। ओके, ये डेजर्ट का लाइफ हो गया। डेजर्ट मतलब ऐसा वीरान जिंदगी। ओके, जिसको देखिए, जिसके मसीही जीवन है लेकिन वीरान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कांटों का बाढ़ा किसी ने तो लगा दिया है। समझ में आया? जो आत्मा के अगुओं के हाथों के अंदर से निकल जाते हैं तो आत्मा के अगुए उसके इर्द गिर्द में कांटों का बाड़ा डाल देते हैं कि उसको कुछ भी प्राप्त ना हो परमेश्वर की ओर से। ओके, तो उनका अधिकार हो जाता है हमारे ऊपर कि हम उनके अधीन रह चुके हैं। अब उनकी आज्ञा को हम नहीं मान रहे हैं तो हमारे ऊपर वो अधिकार जताते हैं और हमको सारे फेवर में से वो वंचित कर देते हैं। ओके, सब परमेश्वर के लाभदायी बातों में से हमको वो वंचित कर देते हैं और वो वीरान जिंदगी बन जाता है, मारे मारे भटकने वाला जीवन बन जाता है वो। समझ में आया? तो इसके लिए हमको ये अगर हमारे लाइफ में दिख रहा है इस प्रकार का वीरान जिंदगी, जो मसीह होते हुए भी हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमको मसीही दोस्त संगति नहीं मिल रही, हमें मसीही अच्छे रिश्तेदार नहीं मिल रहे, हमें मसीही लोगों के बीच में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, हमें मसीही लोगों के बीच में तुच्छ जाना जा रहा है, हमको मसीह के अंदर आने जाने का कोई भी परमिशन नहीं रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे अगुओं ने, जिनको हमने छोड़कर आए हैं, वो अगुओं ने ओके अपने दुख को, अपने पीड़ाओं को हमारा बाढ़ा बना दिया है। समझ में आया? उन्होंने अपना हमारे इर्द गिर्द में कांटों का बाढ़ा डाल दिया और अब ये वीरान समय हमको झेलना पड़ रहा है। समझ में आया? तो इसके वजह से जो हमारा आत्मिक उन्नति है हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मिक उन्नति के लिए जो स्रोत की ज़रूरत है ये लोगों ने उसको रोक दिया है। ओके, उनके अंदर की ये एक कमज़ोर अवस्था थी कि वो आपको उनके बिना आगे जाने नहीं देना चाहते हैं। उनके अंदर का ये एक हिस्सा था जो आपको वो आगे जाने देना नहीं चाहते हैं। ओके, तो उनके कारण उन्होंने ये एक बाढ़ा डाल दिया कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने जैसा कोई भी एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलेगा,
कोई एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उनके अधीन दोबारा जाएंगे तब भी जाके आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी उनके सामने आपको नम्र रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लौट कर जा रहे हैं। तो आप हारे हुए समय के अनुसार आपका उनके सामने रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया हमारे ऊपर। समझ में आया? तो अब हमारे बारे में भी यही बात हो जाता है। अगर हमारी ज़िंदगी वीरान सी महसूस हो रही है, अगर हमारे अंदर कोई भी परमेश्वर के भली चीज़ें, भली बातें हमको मालूम नहीं पड़ रही है, हमको आगे बढ़ने का, उन्नति का रास्ता नहीं मिल रहा है, वीरान पड़ा हुआ है हमारा आत्मिक जीवन, तो अब हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि किसी ने तो हमारे इर्द गिर्द में कांटों का बाड़ा डाल के रखा है। ओके, अब ये प्रार्थना के अंदर जब हम कांटों का बाड़ा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओके, तो हम ये प्रार्थना को इस तरफ से भी देख सकते हैं। ये उड़ाऊ पुत्र पिता के अधीन में से बाहर निकल कर आया। अगर उसके ऊपर ये कांटों का बाड़ा नहीं डाला होता तो उसके पास दोबारा पिता के पास जाने का सोच एक्सेप्ट नहीं हो सकता था। समझ में आया? तो हमारे पास भी देखो, जब भी हम कुछ छोड़ के चले आते हैं तो इतने ज़्यादा मुश्किलातों में पड़ जाते हैं कि हमको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, काश मैं पहले वाले जगह में ही चला जाऊं तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। ओके, जो पहले वाली नौकरी थी जिसे मैंने छोड़कर आया हूँ, मैं वहीं पर चला जाऊँ तो मेरा कुछ ठीक हो सकता है। ओके, तो वो बाड़ा उन्हीं लोगों ने डाला होता है कि आपको दूसरा कोई जगह संतुष्टि नहीं आएगी। ओके, आपको दूसरी कोई जगह दिखाई नहीं देगी। ओके, आपको आगे बढ़ने का कोई भी दिन और दोपहर और रात दिखाई नहीं देगा, कि आपको कोई समय और प्रहर दिखाई नहीं देगा जिसके अंदर आप आगे निकल जा सकते हैं। ओके, सिवाय इसके कि जिधर से आप छोड़कर निकले हैं बस वही आपको बार बार दिमाग में घूमता रहेगा, काश मैं दोबारा वही चले जाऊँ, काश मैं दोबारा वही चले जाऊँ, काश मैं दोबारा वही चले जाऊँ। और वही लोग होते हैं जिन्होंने ये आपकी अवस्था का कारण बने हैं। आया समझ में? आपका वीरान करने का आपका कारण वही लोग बने हैं। समझ में आया? अब आपके पास एक और रास्ता देखने को मिलता है। अगर ये उड़ाऊ पुत्र को ऐसा बाड़ा नहीं डाला होता, उसके पिता ने, तो वो लौट कर नहीं आ सकता था। और जैसे ही लौट कर आया तो उसको उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना? तो हमारे अगुवे, अगर हमारा कोई बॉस है, कोई हमारे काम करने वाले कोई अधिकारी पद के ऊपर है, तो वो लोग ऐसे बाड़ा डालते हैं हमारे ऊपर। अगर हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, ओके, जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, पिता परमेश्वर के अनुसार उनका जीवन होना चाहिए लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, वो अपनी मर्जी से उछल कूद में लगे हुए हैं, तो हम उनके विरोध में ये बाड़ा डाल सकते हैं कि जहाँ कहीं पर भी वो जाएंगे आपकी सुरक्षा कवच उनके ऊपर बनी रहे और हमेशा आप उनको प्रोटेक्शन कवर दिखाई दे। ओके, बाकी सब कुछ में से उनका मन दूर रहे, जो भी बातें हैं उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, जैसा कोई भी प्रकार का गंदा काम उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, वो उनके अंदर रुका ना रहे। ओके, वो उनके अंदर बैठा ना रहे। समझ में आया? वो उनके अंदर घर करने ना पाए, ठीक है, वो उनके अंदर की मजबूती बनने ना पाए, वो उसको और आगे लेकर जाने ना पाए, वो और ज़्यादा आगे जाने ना पाए। ओके, ये सीक्रेट है ये बाड़ा डालने का। ओके, तो हमारे लिए जब हम बाड़ा डालने की प्रार्थना को सीख रहे हैं तो हमको ध्यान रहना है कि ये बाड़ा इसीलिए डाला जाता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं और भटक ना जाए। ठीक है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का उपस्थिति मौजूद है और हम किसी का नुकसान करने के लिए ये प्रार्थना को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कोई किसी के ऊपर हमारा गुस्सा आ गया हमको और हमने डाल दिया बाड़ा उसके ऊपर और अभी वो तड़पता रहेगा, आत्मिक उन्नति नहीं होगी, ऐसे दुश्मनी निभाने के लिए आप ये बाड़ा का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 वचन। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 वचन। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू
सताता है। और एक बार पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 वचन। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हमारे लिए परमेश्वर जो रास्ते बनाता है बचने के, ओके, आपको वो ध्यान में आना चाहिए कि ये सच्चाई है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ओके, हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा समय है जब हम बाधा तोड़कर बाहर आने की सोचते हैं। जब परमेश्वर के अगुओं के अधीन रहते हुए, हम परमेश्वर के अगुओं की ना मानते हुए हम बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, अगर हम अपने अस्तित्व को घमंड के द्वारा बसाना चाहते हैं, ओके, तब परमेश्वर देखता है कि अब इसकी सोच से गलत दिशाओं में जा रही है, अब इसका कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ऐसे काम ये करता जाएगा। ओके, अब परमेश्वर ऐसा एक समय लाता है कि आपका उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके विरोध में कोई प्रार्थना करना शुरू कर देता है। ओके, आपके विरोध में प्रार्थना करते करते फिर वो प्रार्थना के कारण फिर आपके ऊपर परमेश्वर अपनी दया को लाता है और आपको परमेश्वर में दोबारा वो शामिल कर लेता है। समझ में आया? तो हमारा रास्ता भटकना और फिर दोबारा लौट कर आना, इसमें भी ये हेड्स ऑफ थॉर्न्स काम करता है। ठीक है, कि आपका लाइफ इतना गलत इंस्ट्रक्शंस के पीछे चला जाता है कि आपको बाधा की ज़रूरत पड़ जाती है कि किसी ने तो आपके ऊपर कांटों का बाधा डाल देना है। आपको ऐसा समय आ जाना है कि आपको सच्चाई को ही मानना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं बाकी रहेगा। आपको सच्चाई केवल आपका रास्ता रहेगा, आपको और कोई रास्ता नहीं रहेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से प्रभु भी इस बाधा का आदर करता है और प्रभु के पास आने का ये रास्ता प्रभु इस्तेमाल करता है। ठीक है, रिबांता का बरखश करबखसिराल रबा आकाशी हिकतीन रब आकाशी आंतुकम बरहसा। जब इस्राएल लोग थे वो भी परमेश्वर को त्याग देते थे और वो बाल देवताओं के पीछे जाते थे, वो झूठे भक्ति में फंस जाते थे, है ना। तो ये सारी बातों के अंदर आपको ध्यान रखना है, कांटों का बाड़ा उनके लिए होता है जो सच्चाई के अंदर आना नहीं चाहते हैं। ओके, जो सच्चाई को तुच्छ जानते हैं, ओके, जो सच्चाई के बाहर रहना आनंद मानते हैं। उनका आनंद क्यों है? क्योंकि उनकी वहाँ पे सारी पूर्तियाँ हो रही है, उनके शरीर को मस्ती का हर प्रकार का लुत्फ मिल रहा है उनको वहाँ पर, है ना। शक्ति के सारे कामों का आनंद मिल रहा है उनको। तो वो कहाँ क्यों आएंगे वहाँ से बाहर? वो, है ना, वो क्यों आएंगे वहाँ से बाहर जब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और सिर्फ परेशानी ही परेशानी मिलेगी। आज अगर उन्होंने छेड़ा आपको और कुछ तो कुछ तो उनको परेशानी सहनी पड़ी, ओके, कल को छेड़ेंगे और परेशानी होगा, परसों छेड़ेंगे और ज़्यादा परेशानी होगा, इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कौन वो बात बारंबार करना चाहेगा फिर? समझ में आया? तो परमेश्वर के पास ये बाड़ा का अंजाम ऐसा है कि परमेश्वर उनको सच्चाई के अंदर झुकाने में इस्तेमाल करता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जो ढीठ है, जो अपनी ताकत को ज़्यादा जोर दिखाता है, उनके लिए ये प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर के सच्चाई के आगे वो नम्र हो जाए और झूठ को वो छोड़ दे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस प्रार्थना को पूरा करेंगे। रिबांता खबर खल्लरबा अखासिया खुबरहसियांतु खंबरहसा रदीना मखल्लरबहा अखातीन रबहंतरहसा रदेना मखेल्लरबहा अखासिया खुबरहसियांतु खंबरहसा रदेना मखेल्लरबहा अखातीन रबहा अखासिया खुबरहसा लरे बेखतीन रबहा अखातीन रबहंतरहसा दरे बेखतीन रबहा अखातीन रबहु खरहसियांतु खंबआसा अजीजा लरबहा अखातीन रबहु उखतीन रबहंतरहसा लरे बेखतीन रबहा अखातीन रबहंतरहसा रदेना मखल रबहा अखातीन रबहु उखतीन रबहंतरहसा लहकतीन रबहा अखासिया खुबरखासिया खुबरहसा
दरे बेखती नरबहा अखती नरबहंतरा हसा, दरे बेखती नरबहा अखासी हिकती नरबहंतरा हसा, लरे बेखती नरबहंतरा हसा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31 वचन हम पढ़ेंगे। हमको क्या चाहिए परमेश्वर से? जब कलसिया को शाऊल सता रहा था ना, तब हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। और कलसिया क्या प्रार्थना करती थी, वो जवाब में हमने देख लिया। जवाब में ये था कि सच्चाई के सामने शाऊल को झुका, सच्चाई के सामने शाऊल को झुका, सच्चाई के सामने शाऊल को झुका। ओके, ये प्रार्थना थी और ये बाढ़ा बन गया प्रार्थना का। और फिर क्या हो गया, शाऊल को सच्चाई का सामना करना पड़ा, उसको प्रभु यीशु का सामना हो गया और वो सच्चाई में उतर कर आया। यही है वो कांटों का बाढ़ा। ओके, तो वैसे ही हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 वचन में पढ़ेंगे। BSI बाइबल से पढ़ रही हूँ मैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इस प्रकार से ये भी एक बाढ़ा है और ये हकीकत, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ओके, हमारे अंदर का सच्चाई, हम जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, ओके, कोई रास्ता नहीं रहता है, ठीक है, देखो क्या कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो बंदी गृह में पड़े हुए पतरस और सीलास जब स्वर्गदूतों के द्वारा छुड़वा लिए गए, तब बंदी गृह के दरबानों ने समझ लिया कि यहाँ पे तो ऐसा परमेश्वर है। ओके, और उनकी गलती उनको पता चली और उन्होंने विनती करने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तो जवाब में क्या आ गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमारा कांटों का बाढ़ा डालना लोगों को सच्चाई में उतरने के लिए मजबूर करने का होना चाहिए। ओके, अगर कोई सच्चाई के छोड़कर कुछ अलग दिशाओं में आगे जाने लगा, तो भी आपको कांटों का बाढ़ा डाल के उसको सच्चाई में मोड़ कर लाने का आपको आना चाहिए। आप बोलते हैं ना कि मेरा पति दूसरे औरत के पीछे, और कभी आप लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे ड्रग्स में फंस गए हैं या कोई ऐसे अवस्थाओं में फंस गए हैं। ओके, वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, हमारी मानते नहीं है, घर छोड़कर चले जाते हैं, नशा करते हैं। ये सारी बातें जब करते हैं ना आप, तो आप बोलते हैं ना कि मेरे घर में शांति नहीं है। ओके, मेरे घर के अंदर का सब माहौल बिगड़ा हुआ है, मेरे घर के अंदर कोई भी अवस्था है मुझे शांत नहीं लगती है। तो ये क्या है, आपके घर के अंदर की अवस्था क्या बताती है? प्रार्थना आपको चाहिए। ओके, आपको जो इंसान सता रहा है उसको आपने कांटों का बाढ़ा डालने की ज़रूरत है। ओके, वो क्यों आपको सता पा रहा है? क्योंकि उसके प्रोविजन हो रही है, उसकी पूर्तियाँ हो रही है, उसको सब कुछ मिल रहा है। इसकी वजह से वो आपके विरोध में और आगे जा रहा है। कांटों का बाढ़ा डालने से उसके प्रोविजन बंद हो जाते हैं। ओके, उसको जो सुख चैन मिल रहा है गलत कामों में, वो बंद होने लगता है। ओके, वही काम उसके लिए दुभर हो जाता है। जो गलत काम वो कर रहे होंगे वही उनके लिए दुभर हो जाता है, मुश्किल में बन जाता है, और उनके पास सिवाय परमेश्वर के ऊपर टेक लेना दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये वचन हमको बताता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रिबांता खबरा खासियांतु खंबरा हसा। तो आपको कांटों का बाढ़ा का मतलब समझ में आया। कांटों का बाढ़ा मतलब वीरान जिंदगी है। ओके, उसके अंदर कोई तसल्ली नहीं है, ठीक है, उसके अंदर का माहौल एकदम खराब है, ठीक है, वो माहौल के अंदर इंसान आराम से जी नहीं सकता है, तड़प तड़प कर जीता है। समझ में आया? तो ऐसा अगर आप मसीही परिवार है, लेकिन आपको ये ऐसा मसला है कि आपका घर उधेड़ दिया गया है, आपके घर की शांति नहस तहस है, आपके घर में रगड़े झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? किसी ने तो आपको कांटों के बाढ़ा से कैद कर लिया है। ओके, जिसके अंदर कोई और अच्छा बात आपको नहीं आएगा, केवल आपको परमेश्वर के विरोध की बातें ही आपका सामना करती रहेगी। ओके, जिसके कारण आपको सामना करना मुश्किल हो जाता है, आपका जीना मुश्किल हो जाता है, फिर आप मरने की सोच लेते हैं।
है ना। तो इसके लिए मैं आपको ये बाढ़ा सिखा रही हूँ, क्योंकि ये बाढ़ा, अगर आपका परिवार अच्छा परिवार है, पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए हुए बच्चे हैं और पति पत्नी है, और फिर भी बिगड़ी हुई हालत है, तो इसका मतलब किसी ने तो आपके ऊपर अधिकार के अधीन, जिसका आप मानते हो, ओके, जिसकी आप सुनते हो, उसी ने आपके इर्द गिर्द में कांटों का बाढ़ा डाल दिया है। ओके, तो आपको वो बाढ़ा तोड़ना पड़ेगा और आत्मिक बाढ़ा आपको ऊंचा करना पड़ेगा, सच्चाई का बाढ़ा ऊंचा करना पड़ेगा, सच्चाई के सामने आपको झुकना पड़ेगा। ओके, और सच्चाई के अधीन रहने से परमेश्वर के स्वर्गदूत आते जाते हैं और परमेश्वर की दया और करुणा सदा के लिए हमारे साथ बनी रहती है। सच्चाई के साथ परमेश्वर का स्वर्ग का हर बेनिफिट अट्रैक्ट हो जाता है। डिवाइनली अट्रैक्शन से वो, ओके, डिवाइनली अट्रैक्शन से वो घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर। ओके, लेकिन अगर हमारे घर के अंदर बाढ़ा जो कांटों का लगा हुआ है, तो हमारे अंदर का माहौल, एक को चुप कराओ तो दूसरा भड़क जाता है, दूसरे को चुप कराओ तो तीसरा मुसीबत आ जाता है, तीसरे को सामना करो तो चौथा कुछ आवाज़ उठा लेता है। तो हमारे घर का अस्थिर वातावरण है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई तो है आपके ऊपर, आप जिसका आदर करते, जिसके हाँ में हाँ कर रहे, जिसको आप अधिकार दे रखे हैं कि वो आपके लाइफ को नियंत्रित कर सकता है, वही इंसान ने कांटों का बाड़ा आपके लाइफ को डाल के रखा है। क्योंकि कांटों का बाड़ा अधिकार करने वाला इंसान लगाता है। समझ में आया? अगर आप आत्मिक तरह से देखेंगे तो कांटों का बाड़ा आत्मिक अगुवे जो होते हैं, जिनको आप छोड़कर बाहर निकल आते हैं, उनके अधीनगी में से वो अधिकार इस्तेमाल करके कांटों का बाड़ा डाल देते हैं, ताकि आपको दोबारा लौटकर उसी के पास जाना पड़ेगा। कोई जॉब आप छोड़कर अपनी मर्जी से बाहर निकल आए हैं, तो वहाँ पे वही बॉस आपको कांटों का बाड़ा डाल देगा, क्योंकि उसका अधिकार बनता है आपके ऊपर। आपको छोड़कर गए हैं तो आपको पनिश करने का अधिकार बनता है उसको, तो फिर वो आके आपको बाढ़ा में डाल देता है। फिर आप जब भी आपका मुश्किल समय दुभर हो जाता है, आपके पास बैक ऑफ माइंड में आपको यही दिखाई देता है, चलो हम दोबारा उसी बॉस के पास चले जाए, चलो दोबारा उसी नौकरी के पास चले जाए, और आपको वो पैरों से पाँव पोंछने का जो कपड़ा होता है, वैसे अवस्था की जगह वो आपको दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि नाक रगड़ रगड़ कर आप रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि आपको दूसरा कोई रास्ता दिखने नहीं दिया है उसने। आपको है, ब्लेसिंग है आपके लिए, फेवर है परमेश्वर का आपके लिए, लेकिन वो सब कुछ उसने क्या कर दिया, बंद करके रखा, क्योंकि उसका अधिकार आप मान रहे थे और अचानक से आपने उसके अधिकार को छोड़कर बाहर आए, तो अब वो अपना अधिकार का इस्तेमाल करके आपके लाइफ को विल्डरनेस में बदल रहा है, वीरान बना रहा है। समझ में आया? तो आपके ऊपर अधिकार करने वाला इंसान जायज़ अधिकार रखता है आपको इस प्रकार का बाढ़ा के अंदर घसीट के बंद करके रखने का। समझा? इसके लिए किसका आदर करना, किसका नहीं करना, आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई आपके मुंह के सामने निवाला लेकर आए और आप मुंह खोल के बैठ जाओगे, आपका परिवार तोड़ के रखेगा, वो उसका अधिकार हो गया फिर आपके ऊपर। ओके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, अपने घर का वाइफ का हाथ का खाओ, अपने घर के हस्बैंड के हाथ का खाओ, कोई दुनिया घुमा लो, आप पति पत्नी के बीच में किसी को अधिकार मत दो, किसी के अधिकार मत दो। ओके, प्लीज़ मत दो, बहुत बड़ा खतरनाक बात है ये। ओके, आपको शर्मिंदगी में बदल देंगे लोग। आप बहुत सेंसिटिव रहना है ये सब बातों में। हमको लगता है स्पिरिचुअल, ठीक है, हम सब स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है, लेकिन ये तो छोटी छोटी लोमड़ियाँ है जो जानती है कैसे कब्जे लेने हैं और अपनी अच्छी दाख की बारीकी कैसे नाश करना है। ओके, बहुत डेंजरस जोन है। आप किसको हाँ में हाँ करते हैं, किसी के सामने मत झुको माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कोई भी रहे, दुनिया का कोई भी हिस्सा रहे, किसी के सामने मत झुको सिवाय परमेश्वर के। बहुत कड़ा हृदय रखो इसके बारे में, मरे या जिए, वी डोंट केयर। ओके, वी डोंट केयर, क्योंकि उनका हमको मारने का अधिकार नहीं है। ओके, तो हमको उनके द्वारा मरने की ज़रूरत नहीं है।
समझा? उनके पास कोई अधिकार नहीं है हमको चलाने का, उनके पास सच्चाई नहीं है। सिर्फ वचन ये कहता है कि अधिकारी पद पर परमेश्वर लोगों को बिठाता है, इसके लिए उसकी सुनो। लेकिन ये नहीं कि वो पाप करके आए और फिर आपको अधिकार जताए। ओके नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकार पद के ऊपर हमने एग्जैक्टली देखना है कि हमको कौन सी चीज़ों में हाँ में हाँ करना है। हमको झुकना नहीं है, लेकिन कौन सी चीज़ों में हाँ में हाँ करना है। ओके बहुत ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि ये अधिकार ही है शैतान ने इस्तेमाल किया है। हव्वा के हाथों से अधिकार छीन लिया और सारे पूरे संसार को पाप में डुबा के रखा है उसने, तमाशा बना के रखा है उसने, दुष्टता का फैलाव बढ़ा के रखा है। ओके हाय हाय तौबा तौबा कर रहा है मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर। एक अधिकार का पद वो समझ गया। ईसाऊ का अधिकार का पद छीन लिया याकूब ने। ईसाऊ रोया, चिल्लाया, चीखा, रूप दोबारा नहीं मिला उसको। ओके आपका अधिकार मायने करता है मेरे प्यारे परमेश्वर के संतान। ओके आपका अधिकार मायने करता है। आमीन। आपका अधिकार मायने करता है। आपका अधिकार एकमात्र ऐसा पावरफुल हथियार है आपके पास जिसका सामना शैतान का कोई ताकत नहीं कर सकता है। वो अधिकार के पीछे शैतान है। ओके उस अधिकार के पीछे वो अपने रास्ते बना बना के लोमड़ियों को आपके पास भेज रहा है। ओके आप ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। एंड वी नीड यू। हमारे हर हिस्से में हम आप लोगों की ज़रूरतों को मानते हैं कि हम आपके साथ संगति में उठना चाहते, बढ़ना चाहते। सिर्फ आदम ने वो एक एरिया ऑफ लाइफ अधिकार का हिस्सा संभाला होता तो पूरी सृष्टि आज परमेश्वर के चरणों में आराम से बैठी होती। ओके लेकिन अधिकार को खोया उसने। आपको चेतावनी है मेरी ओर से, परमेश्वर का आत्मा का ओर से आपको चेतावनी है। अपने अधिकार का ठिकाना ध्यान से, कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ किसी के हाथ में लगने मत दो। अच्छे से उसकी देखभाल करो, अच्छे से, बड़े प्यार और बड़े दुलार के साथ। परमेश्वर ने आपको अधिकार के पद पर रखा है, खो नहीं देना है उसको। ओके रिबांता खबर रखा लरबाहा अखासी याकूबर रहासा दरे बिखतीन रबाहा अखासी हिकतीन रबा अंतरहा लरबाहा कासा लरबे के दिगन मेरी खलरबाहा अखासी हिकतीन रबाहा अंतरहासा। जो परमेश्वर का अधिकार है, उस अधिकार का जिनके पास काम है, जो अवस्था व्यवस्था है, सब कुछ को आप ठीक से समझ जाइए। और जब आपको कोई ढीठ पाप करके विरोध करता है तब आपको ये बाड़ा यूज़ करना ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आपके प्रियजन आपका मान नहीं रहे हैं, वो पाप ही में पड़े रहना चाहते, गंदगी में पड़े रहना चाहते, ये बाड़ा उनके विरोध में डालकर रखना ज़रूरी बनता है। आमीन। तो आपको समझ में आना चाहिए ये बाड़ा का कारण क्या है कि एट लास्ट द फाइनल वर्ड, आखिरी शब्द उनके लिए अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई रहना चाहिए। ओके हम उस वचन को पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 5 वचन में। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। खंडन ये हो गया कांटों का बाड़ा। हम बाड़ा डाल देते हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी होने नहीं देते हैं। ओके उसकी उन्नति होने नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और अपनी अकल को सहारा लेकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए निकल पड़े। ओके ऐसा नहीं है, परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं चलता है ना। तो हमको वो पहचान लेना चाहिए। इसके लिए हमको उसके विरोध जाएगा, अगर परमेश्वर के विरोध में जाएगा, परमेश्वर की पहचान के विरोध में कुछ जाता है तो उन कल्पनाओं को, ऊंची बातों को खंडन करना पड़ता है। खटाखट हमको उनके रास्ते बंद कर देने पड़ते हैं। हालेलुया। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। रबांता खबा शरख से एकतकिन बरखासिया दुखम बरहासा। ये असली, ये सच्चाई है। और इसके लिए कांटों का बाड़ा, ये जो
आज है हमारे प्रेयर का विषय। इसके बारे में आपको ध्यान रहना है। कांटों का बाढ़ा हम किसी का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कांटों के बाढ़ा के अंदर हमारी अवस्था दिखाई देती है तो हमने इस सीक्रेट को समझ जाना है। किसको हम मान के बाहर आए हैं, छोड़ दिया उनको, वही लोग आपके ऊपर अधिकार कर रहे हैं। ओके, तो आपको उसको तोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है कि हमको माफ़ कर पिता, तेरे अधिकार के अधीन हमको नहीं रहना हुआ और हम छोड़ के आए, हमको माफ़ कर। अब पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा पालन के लिए हम तैयार हैं। तू कहेगा वही आज्ञाओं को मानेंगे हम। अगर कोई दुष्ट जातियों में से आप बाहर निकले हैं और वो जातियाँ आपको ये बाड़ा लगा रही है, जहाँ वीरान ज़िंदगी बन रही है आपकी, तो उस बाड़ा को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर वो अधर्मी है और अधर्मियों के हाथों में हम रुक नहीं सकते हैं। तो आप ये बाड़ा को तोड़ दीजिए और हमारे घरों को, परिवारों को आशीष और शांति से भर दीजिए। आपको मांगना पड़ेगा। ओके, तो बाड़ा कोई भी लगा सकता है, तोड़ना हमारा काम है। अगर वो दुष्टता के जगत से हमको रोकने के लिए है तो तोड़ना पड़ेगा। ओके, अगर परमेश्वर की ओर से हमको सहायता के लिए है तो हमको वो समझ में आना चाहिए। परमेश्वर से हमने पूछना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे प्रेरितों के काम में हमने देखा कि उनको पूछना पड़ा कि उद्धार के लिए हमने क्या करना है ना। तो जवाब में उनको बताया गया, पतरस और सिलास ने बताया कि परमेश्वर पर विश्वास कर, उसके सच्चाई को कबूल कर ले तो तू उद्धार पा लेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे घर घराने के लिए रास्ते रखे हैं परमेश्वर ने, लेकिन हमको रास्ता कौन सा है पकड़ लेना आना चाहिए। आमीन। होशिया का 2 अध्याय का 6 वचन से 15 वचन पढ़ेंगे हम। होशिया की भविष्यवाणी। होशे, मीका, ये सब हमेशा मुझे ढूंढना पड़ता है क्योंकि इतने छोटे छोटे हैं वो, बस 2-3 लेसन्स ख़त्म हो जाता है उनका। ओके, 2 अध्याय का 6 वचन से 15 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। देखा क्या लिखा है परमेश्वर ने? इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। तो ये क्या हो गया? ज़बरदस्ती हो गया। ओके, ज़बरदस्ती क्यों किया? क्योंकि हमको दूसरे कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 5 वचन में हमने पढ़ लिया क्या है कि जो भी परमेश्वर के सच्चाई को मानना नहीं चाहता है तो उसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ओके, जिसके अंदर उसका बेनिफिट है उसके बाहर वो निकलना नहीं चाहेगा, है ना। तो वो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा उसको, वीरान हो जाएगा उसका ज़िंदगी। तो उसको सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, उसके अंदर सोच जो रहेगी वो सिर्फ सच्चाई की तरफ आने की सोच रहेगी, है ना। और आगे देखिए, वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। तब वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख मधु और तेल मैं ही उसे देता था। हालेलुया। और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते थे मैं ही बढ़ाता था। अभी ये देखिए, ये बाल देवताओं के काम में ला रहे ये सारी चीजें, और परमेश्वर कहता है तुझे वो सब कुछ भी मेरी ही ओर से मिल रहा था। हालेलुया। तो संसारिक जग के अंदर लोग जो भक्ति किए जा रहे उनको लगता है कि वो खुद अपने यहाँ कहीं से प्राप्त कर रहे, नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं ही तुझे दे रहा था ये सब। ओके, इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा।
हालेलुया। तो अगर परमेश्वर सब कुछ का देने वाला है तो सब कुछ की पूर्ति को बंद करने का अधिकार भी उसके पास है। हालेलुया। और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उखाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पाँव, पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। 14 और 15 वचन, बस इतना पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। ओके, तो ये वो अवसर था जो उड़ाऊ पुत्र के जीवन में आया था। ओके, उड़ाऊ पुत्र के जीवन में ये अवसर आया कि वो एकांत में हो गया, कोई उसको कुछ नहीं दे रहा था। हाँ, एकांत में बैठ गया। वहां पर परमेश्वर कहता है अब मैं उसके साथ शांति की बातें करूंगा। समझ में आया? अब परमेश्वर कहता है कि मैं उसके साथ अब अपनी जोड़ी पक्की करूंगा। हालेलुया। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश में चले आने के समय कहती थी। मतलब हमारे मन की एकांत की बात हम परमेश्वर को कहने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे प्रकार का वर्णन हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ के हम देना शुरू करते हैं। आमीन। तो हमारा प्राइवेसी, हमारा एकांत हो जाना परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है, क्योंकि हम ऐसी अवस्थाओं में निकल गए होते हैं जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता है। ओके, तो ये होने के लिए कि एकांत में मूसा को बुला लिया था, एकांत में उसको बुला लिया पहाड़ के ऊपर और बैठ के उसके साथ 10 आज्ञाओं को उसने पटियां जो है पत्थर की पटियों पर उसने अपने उंगली से लिख कर दिया। एकांत में परमेश्वर का अवस्था है। इसके लिए हम 2 साल के बाइबल रीडिंग को एकांत में पढ़ते हैं। हाँ, एकांत इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एकांत होना बहुत ज़रूरी है। ओके, भीड़ के बीच में नहीं, एकांत कर देता है परमेश्वर। अगर भीड़ है तो परमेश्वर धीरे धीरे भीड़ को कम कर देता है और एकांत में आपको डाल देता है। समझ में आया? जहाँ पर आप और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं रहेगा। ओके, जहाँ पर आप बेझिझक परमेश्वर के संगति में रहेंगे और परमेश्वर बेझिझक आपके संगति में रहेगा। उसको तो झिझक का सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ, परमेश्वर आपकी संगति में समय लेगा और आप परमेश्वर के संगति में बिना डरे, बिना हिचकिचाए आप परमेश्वर के संगति में बैठे रहेंगे। एकांत का समय। ओके, अब ये समय जो नाइट समय में परमेश्वर के वचन को आपके सामने ला रही हूँ, कैसे आ रहा है ये? एकांत में दे रही हूँ, है ना? तो ये सब एरिया ऑफ लाइफ परमेश्वर की ओर से भी ठहराया जाता है कि हम एकांत हो जाए। तब भी परमेश्वर हमको कांटों का बाढ़ा डाल देता है, जिसके अंदर से फिर हमको कोई बात में तसल्ली नहीं आती है, सिवाय बैक ऑफ माइंड में हमको ये दिखता है बस प्रार्थना करना है, बस प्रार्थना के अलावा कुछ हल नहीं है, बस प्रार्थना के अलावा कुछ बनने वाला नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से हमको ये बातों को सीखना है। रिबांता खबर रखा सी हाल रुबो उखोसी आंतुरा रियदान नम अखासी अधीन नम रखा लरबा अखासी आतु लरहा अधीन किन बिरखे लरबा
लहर रुखांत आश्कर खसिया पुरहसा लहर रुखांतिक बरखसी खतीन रबा अखासिया खूब रखासा लहत उल रहा अखातकिन बा आश्कर खतीन रबहंत रहसा लहद उल रहा अखातकिन बा आश्कर खतीन रबहा खसियान तुखबा आसा लहद उल खतीन रबहा अखासिया खबर रुखसियान तुखबा हसा। अब ये जो बाढ़ा की प्रार्थना है, ओके, कांटों का बाढ़ा, इसको हम रोज ये प्रार्थना कर सकते हैं, रोज डेली हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। रिदा लबा खासे इकतीन रबहा अखासिया खूब रखसा, ये हमारे एक आत्मिक युद्ध का एक हथियार मान सकते हैं इसको, ठीक है। रिदिन मखल रबहा अखातीन रबा अखासिया खूब रखसिया तुखम्बा असल रबहा खसा। जब आप ये बाढ़ा डालना शुरू करेंगे ना, तो जिनके अंदर मनोकामनाएं हैं दुष्टता करने की, जो आपके मित्र बने हुए हैं, ओके, जो आपके बहुत करीब है, ताकि आपका जायज़ा वो बहुत करीबी से अपने दिमाग में सेट कर सके, कौन से समय में आप क्या कर रहे हो, आपके सारे सीक्रेट पोल खोलते जाएंगे। ऐसा एक बहुत नज़दीकी दोस्ती बना के आपके लाइफ में वो एंट्री किया होता है, ओके। और फिर ऐसे कोई अनजान लोग होते हैं जो बिना वजह से आपके दरवाजे पर आएंगे, बिना वजह से आपको मिलने के लिए कोई कारण लेके आ जाएंगे, ओके, बिना वजह से एड्रेस पूछने के लिए आ जाएंगे, बिना वजह से जो आपके साथ जुड़ जाना चाहते, बिना वजह से, कोई वजह नहीं है, बस पहचान के द्वारा आपका पीछा करने लगते हैं। ऐसे लोग भी आपको छोड़कर अलग होना शुरू करेंगे, क्योंकि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको असहनीय हो जाएगी, ओके। वो आ नहीं पाएंगे आपके करीब, आपके मन में वो बैठ नहीं पाएंगे, ओके। रबांता खबर रखा शरब से इकतीन रबाहंत रहासा रिदिन मखल रबा अखासी। आपकी ऐसी प्रार्थनाओं की वजह से वो लोग अपनी दुष्टता करने का जो रचना करना चाहते हैं वो रचना भी नहीं कर पाएंगे। आमीन। रिदा लबा खासे इकतकिन बरखासा, उनको वो मार्ग ही नहीं मिलेगा, और वो मार्ग मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। उनके सोच के अंदर परमेश्वर इतनी ज़्यादा मुश्किलातें डाल देगा कि वो मार्ग पकड़ नहीं पाएंगे आपको दुष्टता करने का। रबांता खबर रखा सियान तो खबर रहा लरे बेगती नरबहा अखासी हिकती नरबहा खसा लरे बेगती का न मेरे खा लरबहा अखाती नरबा अखाशिया रबे के सेखती नरबहा अंतरहासा। और इतने ज़्यादा वो परेशान हो जाएंगे, भयानक विपत्ति और पीड़ाओं का शिकार हो जाएंगे कि उनको परमेश्वर के अलावा और कोई रास्ता दिखेगा नहीं। रिदाला बकसा लहर रखतीन रबहा अखतीन रबहंतरहसा रदेना मखल रबहा अखतीन रब ओखसियान तुखंबा आसाल रबहा कसा लहत उल रहा अखतकिन बरखा शरब कसे कतकिन बरखा सियांदुरा रिदाला बखासे खतकिन ब अश्कर खत्तीन रबहा अखासिया खूब रखासा रदेना मखल रहा अताकिन बरखा सियान तुखंबा आसा। हमने पूरा काम पूरा करने तक पीछे नहीं हटना है। आमीन। और याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, ओके। आपके अंदर अपना मन दूषित करके ये प्रार्थना मत कीजिए, ओके। अपने मन के अंदर पहले आप शुद्ध हो जाइए। किसी के बारे में कुछ भी आड़े टेढ़ा कोई सोच आपके अंदर पकड़ के मत रखिए, ओके। कोई हिस्सा आपके अंदर किसी के विषय में गलत नहीं रहना चाहिए, ओके। सबको खोल के जाने दो, अपने अपने जगह में उनको निकल जाने दो, ओके। आपके अंदर उनको जगह मत दो, कोई भी प्रकार से मत दो। कोई कड़वी जड़ का आपके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए, ओके। आपका मन सबके विषय में शुद्ध करो, ओके। आपके मन के अंदर कंप्लीटली साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, ओके। रबांता खबर रखल रबहा अखातीन रबहंतरहासा। आपके दिमाग के अंदर के हर पीड़ा, हर दर्द, हर दुख, हर प्रकार का वो जड़ जो आपको सताता है, याद दिलाकर सब कुछ जाने दो, कोई बात नहीं है, खोल दो उसको, निकल जाने दो, खोल दो उसको, निकल जाने दो। कुछ भी पकड़ के मत रखो, कुछ भी मत रखो, निकल जाने दो। रिबांता खबर रखासिया तो खबर रहासा लरे बेकती न रबहा अखासिया खुबर रहासा
दरे बेखतीन रबहा अखातीन रबहान तरहसा लरे बेगदिगन मेरिखा लरबा अखासिया दुखंबा आसा अदीना मखा लरबहा अखातीन रबहा खसा अदेने खबर खल रबहा खसा अदीना मखा लरबहा अखातीन रबहा खसा अदीना मखुल रहा अखातीन रबहा खसा अदीना मखा लरबहा अखातीन रबहान तरहसा। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे अधीन लाते हैं। थैंक यू फादर। हमारे मन के अंदर की अवस्थाओं को हम तेरे सामने दे देते हैं। पवित्र आत्मा कब्जा कर हमारा। रिदाना मखा शरब के सेरेल रबा खाता न रबा अखासिया खूब रहासा। हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का कब्जा कर पवित्र आत्मा। रिदाना मखा लरबा अखाती न रबहुन तरहासा। ना बल से ना ताकत से परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमारा कब्जा कर पवित्र आत्मा। विश्वास का ढाल हमारे अंदर मजबूत कर मेरे पिता। शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा देने के लिए विश्वास के ढाल को इस्तेमाल कर हमारे अंदर से। विश्वास के ढाल को इस्तेमाल कर हमारे अंदर से। पवित्र आत्मा, विश्वास के ढाल को इस्तेमाल कर हमारे अंदर से। शैतान के जलते तीरों को बुझा देने वाला विश्वास का ढाल हम में इस्तेमाल कर मेरे पिता। रिदाना मखासी खिलरबा अखासियां दुखंबा हसा। आत्मा की तलवार हम में से चलने दे। धारदार तलवार परमेश्वर की दो धारी तलवार हम में से चलने दे। सच्चाई का कमरबंद हमें सहायता करने दे। धार्मिकता के झील हमारे जीवन की शांति के लिए इस्तेमाल कर। धार्मिकता के झिलम का काम धार्मिकता के झिलम का काम हमें मिलने दे खुदा। पैरों में मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते काम करने लगे। उद्धार का टोक काम करने लगे। नासरी यीशु के नाम में हमारी सोच रिलीज कर पिता। बचने के लिए, बचाने के लिए, तेरे राज्य को फैलाने के लिए हमारी सोचों को स्थिर कर पिता। नासरी यीशु के नाम में हमारी सोचों में तेरी उपस्थिति आए परमेश्वर। हमारी सोचों में तेरा फेवर आए पिता। हमारी सोचों के अंदर तू प्रवेश कर पिता। हमारे सोचों में तू प्रवेश कर पिता। हमारी सोचों को तू प्रवेश कर पिता। हमारे सोच में तू प्रवेश कर पिता। हमारी सोच में तू प्रवेश कर पिता। हमारी सोच में तू प्रवेश कर दे रही यीशु। हमारी सोच तेरी सोचों से भर दे खुदा। ना बल से ना ताकत से परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमारी सोच को तेरी सोचों से भर दे खुदा। हमारी सोच को तेरी सोचों से भर दे खुदा। हमारी सोच को तेरे सोचों से भर दे खुदा। हमारी सोच को तेरे सोचों से भर दे खुदा। हमारी सोच को तेरे सोचों से भर दे यीशु। ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमारी सोच को तेरे सोचों से भर दे यीशु। हमारी सोच को तेरे सोचों से भर दे यीशु। हमारी सोच को तेरे सोचों से भर दे यीशु। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। रबान तखबर खल रबहा अखासी ही कतीन रबहंतरा रेदाना मखल रबहा खसा लहद उल रहा अखाकिन बरखल रबहा खसा। थैंक यू जीसस।